डाइवर्ट करने के लिए इस देश में हिंदू मुस्लिम का सहारा लिया जाता है, जातिवाद का सहारा लिया जाता है। कम से कम चलो विजेता एक जेल में चला जाए ताकि बाकी लोग आजाद हो पाए, तो विजेता का जेल में भी जाना अच्छा है। वो भगत सिंह ने कहा था ना कि मैं तो वो पागल हूँ, वो जेल में भी आजाद है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा है और लाखों की संख्या में लोगों ने अपने वीडियो मैसेजेस भेजे हैं, हमें फ़ोन किया है कि 6 जून को दिल्ली वो पहुंचेंगे, वो उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति देगी। उसके बाद हम लोग जंतर मंतर की ओर प्रस्थान करेंगे और तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। इस देश में बीजेपी के IT सेल के अलावा सभी लोग पाकिस्तानी हो गए। तो सवाल दीपके को क्या लगता है इसके बाद जो है क्या कुछ होने वाला, गिरफ्तारी भी हो सकती है उनकी यहाँ पर? हमें उम्मीद CJI ने कहा कि तुम कॉकरोच हो, लोगों का गुस्सा जागा, यस यस ये नहीं होना चाहिए। फिर उस CJI ने कहा नहीं छोड़ो छोड़ो, ऐसे बोल दिया था। फिर सब लोग अच्छा ओके मतलब क्या मतलब, लाइक आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूं और जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी हाल ही में ऐलान किया है, उसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने, कि वो 6 तारीख को 6 जून को आने वाले एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए। इसको लेकर के यहाँ पर अभी हाल ही में कुछ देर पहले ही यहाँ पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो तमाम प्रवक्ताओं ने अपनी बातें रखी है और इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था कि जिस तरीके से 6 जून को पूरा प्रदर्शन होने वाला है, उसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या सभी तरीके के यहाँ पे जवाब दिए गए मीडिया के। आइए इनसे बात करते हैं उन तमाम बिंदुओं पर जो आपके तमाम सवाल भी होंगे कि आखिर 6 जून को ये सब क्यों हो रहा है, क्या आगे की रूपरेखा है। आइए जानते हैं। प्लान जैसा कि शेयर किया गया, अभिजीत दीपके जी दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 जून को सुबह पहुँचेंगे। वहाँ से वो सीधे पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, परमिशन मांगेंगे और परमिशन मिलने के बाद हमें उम्मीद है दिल्ली पुलिस उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति देगी। उसके बाद हम लोग जंतर मंतर की ओर प्रस्थान करेंगे और तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। किसका सपोर्ट है आप लोगों को अभी जो मिल चुका है? देखिए, बहुत लोगों का सपोर्ट आ रहा है। सबसे बड़ा सपोर्ट तो इस देश के युवाओं का है। 2 करोड़ 20 लाख युवा इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। 8 लाख लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा है और लाखों की संख्या में लोगों ने अपने वीडियो मैसेजेस भेजे हैं, हमें फ़ोन किया है कि 6 जून को दिल्ली वो पहुंचेंगे। बहुत सारे एक्टिविस्ट भी वहां पर मौजूद रहेंगे जिनकी समय समय पर जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। सोनम वांगचुक के अलावा अगर आपसे किसी ने अप्रोच किया हो या आपने किसी से अप्रोच किया हो जो फेमस पर्सनैलिटी है, ऐसा कोई नाम? बहुत लोगों ने अप्रोच किया है, बहुत लोगों ने सपोर्ट दिखाया है। समय रहते आप लोगों को सभी लोगों की जानकारी दी जाए। धर्मेंद्र प्रधान से ही आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री का क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि आप सिस्टम को दोषी मान रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या रुक जाएगा? देखिए, जिस देश में शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार ना हो, वहाँ हम प्रधानमंत्री तक तो क्या बात करें। तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री अकाउंटेबल हैं, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं एक एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस्तीफा उन्हीं का मांगेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे रहे तो बात शायद वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर देखते हैं बात आगे तक कहाँ जाती है। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या? ये सवाल आपको धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी उन्होंने आज तक किसी भी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हुआ है? कितने आंदोलन हुए, अगर किसान आंदोलन को छोड़ दे तो कहीं भी सरकार वापस नहीं दिखी। तो क्या लग रहा है इस मामले में आपको कामयाबी मिलेगी? देखिए, कामयाबी तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमें हमारे समर्पण पर पूरा भरोसा है, हमारे इंटेंशन पे पूरा भरोसा है। हम उन करोड़ों लोगों की आवाज़ हैं जो इस देश के सिस्टम से भरोसा खो रहे हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड का पता नहीं। हमें उम्मीद है कि अभी भी इस सरकार में थोड़ी सी शर्म बाकी है, थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी बची है और वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट कदम क्या होगा आपका? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को पहले इस्तीफा देने दीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की जानकारी देंगे। खेद इसमें व्यक्त कर चुके हैं कि मुझे खेद है और अब जो नीट का पेपर होगा उसको वायुसेना लेकर जाएगी। नहीं, 1 करोड़ बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। उनकी वैल्यू बस इतनी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी खेद जता रहे। 5 बच्चों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली। उनकी वैल्यू बस इतनी है कि आप खेद जता रहे। You are an incompetent education minister. You need to resign. Nothing less will do. जान से मारने की जो धमकी मिल रही थी अभिजीत दीपके को, क्या लगता है इसके बाद जो है क्या कुछ होने वाला, गिरफ्तारी भी हो सकती है उनकी यहाँ पर आती? हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस और इस देश की सरकारी सुरक्षा एजेंसियां अभिजीत दीपके जी की सुरक्षा का ध्यान रखेगी। आपके खिलाफ भी एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि एंटी नेशनल है या पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, और अभी कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके आ नहीं रहे, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इसको कैसे काउंटर करें? देखिए, सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। बीजेपी का IT सेल जितनी ताकत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बढ़ाने में लगाता है, उतनी उसका 10% भी अगर इस देश के एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने में लगा देते
तो शायद बात यहाँ तक नहीं आती है। हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट मूवमेंट हैं इस इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है जिस पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके 95% फॉलोअर हमारे देश के लोग हैं। तो क्या बीजेपी का आईटी सेल उन 95% युवाओं को, उन 2 करोड़ युवाओं को पाकिस्तानी बोलना चाहता है? क्या इस देश में बीजेपी के आईटी सेल के अलावा सभी लोग पाकिस्तानी हो गए? तो ये सवाल बीजेपी के आईटी सेल से कीजिए। गिरफ्तारी अगर होती है तो क्या करेंगे आप लोग, अगर तुरंत आते ही अभिजीत की गिरफ्तारी हो जाती है एयरपोर्ट पे? देखिए, दिस इज़ नॉट एन इंडिविजुअल मूवमेंट। ये अभिजीत दीपके तो सिर्फ आवाज़ है, वो सिर्फ चेहरा है। ये 2 करोड़ लोगों की उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद है कि इस देश का युवा खड़ा हो चुका है, वो वहाँ पर मौजूद होगा। और अभिजीत दीपके जी अगर अरेस्ट भी होते हैं तो भी ये आंदोलन उसी तरीके से पुरजोर तरीके से चलेगा और तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दें। अभी आप लोग प्रवक्ता बने हैं, कैसे पार्टी काम कर रही है अभी जो देखिए, जितना भी हो रहा है सारी इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। हमने जैसे कि बोला, हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट मूवमेंट है। इट्स अ वेरी फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशन। 15 दिन में ये पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है। वक्त की मांग को देखते हुए अभिजीत जी ने निर्णय लिया कि वो भारत आकर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगेंगे। जो भी जिस भी तरह से भी ये संगठन बनाया जाएगा, ये मूवमेंट और स्ट्रक्चर किया जाएगा, उसकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर दी जाएगी। लास्ट सवाल, जैसे ही पेपर लीक होते हैं और जैसे सीजीडी खबर आती है, उसके बाद से तुरंत बाद देख रहे हैं कि इंसिडेंट हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाले, ताकि सांप्रदायिकता, और वो चैनल जो मीडिया है वो कवरेज भी दे रहा है, डिबेट भी कर रहा है। तो ऐसे में लगता है कि यूथ जो है उस हिंदू मुसलमान से निकल कर वो रियल इश्यूज की तरफ आएगा, आपके साथ आएगा। देखिए, इस देश में पिछले कुछ सालों से हर मुद्दे उठाने वाले को डाइवर्ट करने के लिए इस देश में हिंदू मुस्लिम का सहारा लिया जाता है, जातिवाद का सहारा लिया जाता है। लेकिन इस देश का युवा अब समझ चुका है, सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, और उसे पता है कि ये सभी सुनियोजित तरीके होते हैं असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के। असल मुद्दा आज की तारीख में ये है कि एक एजुकेशन सिस्टम है जो कोलैप्स हो चुका है। 1 करोड़ बच्चे न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। उनमें से कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली, कितने बच्चे मेंटल हेल्थ से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। उन बच्चों को इंसाफ के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, मुद्दों पर से ध्यान भटकाना बंद करें और असल जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दें। क्या जिन्होंने सुसाइड किया है उनके परिवार से आप संपर्क में हैं? क्या उनको भी यहाँ पर लेके आया जाएगा? हम उनके संपर्क में हैं और हमें उम्मीद है कि उनमें से कई लोग आप लोगों के बीच 6 जून को वहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए अंतिम रूप से? 6 जून को जंतर मंतर पधारिए। आप बच्चों के लिए, उन माँ बापों के लिए भी जिनके बच्चे इस सिस्टम से जूझ रहे हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हिस्सा बनिए। आइए, एक आवाज़ में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे और इस देश के लोकतंत्र में जो अकाउंटेबिलिटी पिछले कुछ सालों में ख़त्म हो चुकी है उसको वापस से एक्टिवेट करें। थैंक यू। बात है, लोगों की तरफ से ये आया कि सर कैसे चलेगा, ग्राउंड पे आने की जरूरत है। तो लोग कॉन्स्टेंटली हमें बता रहे हैं कि सर हम ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा चाह रहे हैं। बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं अभिजीत के पास। सो अकॉर्डिंगली लोगों के अंदर एक एंजाइटी है। सो वी आर जस्ट द फेस ऑफ दैट रिजेंटमेंट। उस एंजाइटी का हम केवल एक चेहरा है। मतलब तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, और जब आरोप प्रत्यारोप आम जनता नहीं लगाती है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह देते हैं कि पाकिस्तान का कनेक्शन, क्या प्रतिक्रिया रहती है? ये तो फिर देखिए, उनको देखना चाहिए ना। पहले हम देखते हैं यार मंत्री ने कहे, अब तो लोग सीरियसली भी नहीं लेते। यहाँ कैबिनेट मंत्री ने कह दिया होगा, हर रोज कैबिनेट मंत्री कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा मतलब उलट सुलट बोलते रहते हैं। तो उनको अपनी मतलब होता ना कि पहले तोलो फिर बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो वो चीज होनी चाहिए। आप देखिए, आप अभिजीत ने उनके झूठ को पकड़ा तो उनकी कितनी बेइज्जती हुई कि यार देखो कैबिनेट मंत्री झूठ बोल रहे। लोगों ने सोचा होगा ना। तो लोग ना, वही है कि वो अध्यात्म वगैरह कुछ है नहीं उनका, ना वो कुछ सोचते हैं, ना वो अपने बारे में सोचते हैं कि यार मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, लोग मुझे झूठा समझेंगे। तो सोचना चाहिए ना। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर एक वायरल चल रहे हैं, तो आपकी मुख्य तौर पर जुड़ने की क्या वजह थी? मुझे तो जिम्मेवारी दे दी कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो विजेता, आप जाओगे क्या? मैंने कहा ठीक है। अब जिम्मेवारी से एकदम से कैसे मना किया जाए? तो लोग इसको जिस तरीके से देख रहे हैं ना कि जैसे ओ पता नहीं क्या है। इट्स सिंपली वही, अभिजीत दीपके एक बंदा है, सोचता है, उसने कुछ चीज स्टार्ट की और भी जो क्रिएटर्स हैं उसके साथ जुड़े और धीरे धीरे ये हुआ कि यार 8 लाख लोगों ने सिग्नेचर किया, उसके बाद भी ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो कई लोगों ने कहा ग्राउंड पे आना होगा। तो ये बड़ा ही स्पॉन्टेनियसली ही ये चीजें हो रही हैं। तो क्या अब आप लोगों को जेल जाने से डर नहीं लग रहा है? क्योंकि जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उन्होंने तो कहा कि अगर मैं आऊंगा इंडिया तो मुझे धर दबोचा जाएगा। डर कर भी क्या ही हो गए।
अभी तक लोग डरते ही तो रहे हैं ना। उसके बाद भी क्या मुझे पता है कि मेरी कहीं और मौत नहीं हो जाएगी। पुल गिर गए कितने सारे, मोरबी पुल हमने देखा, और भी कितने सारे पुल गिर रहे हैं, रेलवे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग लोकल ट्रेन से गिर के मर जाते हैं, गड्ढों में गिर के मर जाते हैं, कोई होर्डिंग गिर जाती है ना। तो वैसे भी मरना है तो थोड़ा सा कुछ कर लो। अभी कितने सारे लोग दे डाइड बाय सुसाइड, इतना ज्यादा एक इमेंस प्रेशर हुआ यार। 3 साल से तैयारी कर रहा था, एग्जाम क्लियर हुआ, पता चला कि ये तो लीक है, पीपल डाइड बाय सुसाइड। तो इस तरीके से जीना भी कोई जीना है क्या? कम से कम चलो विजेता एक जेल में चला जाए ताकि बाकी लोग आजाद हो पाए, तो विजेता का जेल में भी जाना अच्छा है। वो भगत सिंह ने कहा था ना कि मैं तो वो पागल हूँ, वो जेल में भी आजाद है। तो क्या तो लड़ने से, लाठीचार्ज से और मरने से डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है लेकिन डर के आगे जीत है, और क्या है। तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इससे कुछ हो रहा है, लेकिन somebody has to take the call, that's it। आम आदमी पार्टी का कनेक्शन बताया गया शुरू में ही, हालांकि बताया गया वो तो। आम आदमी पार्टी भी इस देश की एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आलिया भट्ट अचानक से इस प्रोटेस्ट में आ जाएंगी कि भाई अब तक एक्टिंग कर रही थी, उन्हें अचानक से सपना आया चलो मैं कुछ पॉलिटिकल करती हूँ। तो जो लोग जुड़े हुए हैं होंगे उनके कुछ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी एक ये था कि नई उम्मीद, तो लोग उस नई उम्मीद से भी जुड़ रहे थे। अभी वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी वो एसोसिएशन नहीं है, तो क्या इसमें इतना कंफ्यूजन वाली बात है? लेकिन सर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने खेद जताया है और इसको लेकर कहा है कि अब से जो पेपर लेके जाएगी वो वायुसेना लेके जाएगी, एश्योरेंस दिया है उन्होंने। फिर भी आप लोगों को तसल्ली सर अगर कोई खेद जताएगा तो फिर वो इस्तीफा देगा ना। वो समझेगा ना कि हाँ यार मैं नाकाबिल रहा हूँ इस चीज में, और किसी और को आने तो। ये कैसी ईगो है, मैं तो ये बैठ गया जम के। अरे मतलब वो था ना राहत इंदौरी जी ने क्या कहा था कि किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। तो वही है, आप तो उसको बिल्कुल ऐसे फेविकॉल लगा के चिपक के बैठ गए उस कुर्सी से। आपसे नहीं हो रहा काम, आपको हटना चाहिए। प्रधानमंत्री ये चीज कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री ने ही तो रख रखा, उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। आप प्रधानमंत्री से डिमांड कर रहे होंगे। यार इन सब चीजों में आप क्यों जा रहे हो? इससे मांगो उससे मांगो। मतलब अभी एक एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर एक चीज थी, हमारे दिमाग में अब क्या चीज आ गई है कि मिनिस्टर्स तो कुछ होते ही नहीं है ना। सारी तारीफ भी प्रधानमंत्री की, सारी आलोचना भी प्रधानमंत्री की, सब कुछ उनका। अब समझो ना, एजुकेशन मिनिस्टर कोई ऐसे ही है क्या? मजाक नहीं ना, वो भी एक पोस्ट है, कोई उस पर बैठा हुआ है। आप क्यों मान रहे हो कि बस वो एक कठपुतली है, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं यार, हटो ना, किसी और को आने दो। अगर इस्तीफा हो जाता है तो आपको लग रहा है पेपर लीक की समस्या हल हो जाएगी? वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और अचानक से कोई जादू हो गया। मतलब ऑफ कोर्स द पॉइंट इज कि उनकी जगह कोई काबिल इंसान आए और वो एक कुछ कमेटी बिठाएगा, जैसे भी सरकार में चलता है, वो देखेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रिफॉर्म होगा, समथिंग लाइक दैट। नहीं सर, कॉकरोच को लेकर के चीफ जस्टिस ने जब सफाई दे दी तो फिर इतना कॉकरोच को लोग इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? अरे वाह, अच्छा मतलब सीजीआई ने कहा कि तुम कॉकरोच हो, लोगों का गुस्सा जागा, यस यस ये नहीं होना चाहिए। फिर उस सीजीआई ने कहा नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, ऐसे ही बोल दिया था। फिर सब लोग अच्छा ओके मतलब क्या, मतलब लाइक आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मतलब आप देख नहीं रहे कि ये कलेक्टिव रिजेंटमेंट है। तो कलेक्टिव रिजेंटमेंट केवल ऐसा तो है नहीं कि उस एक कमेंट से आ गया। ऑफ कोर्स इतना कुछ गलत हो रहा है ना, और उस एक कमेंट ने, उस एक इतने अनफॉर्चुनेट, इतने इनसेंसिटिव कमेंट ने कैटलिस्ट का काम किया। इट्स सिंपल। हम अपने कॉमन सेंस क्यों खो रहे हैं? अब ये कहा जाए कि अब आप और मुद्दों को लेकर के भी लड़ेंगे, सामने आएंगे धीरे धीरे। देखते हैं सर, लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन सर सरकार का शिक्षा में घपलाखोरी, तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमें जानना है कि कल को अगर रेल दुर्घटना होती है तो क्या रेल मंत्री इस्तीफे की मांग होगी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? तो होना चाहिए ना। कॉमन सेंस तो यही कहती है कि होना चाहिए इस्तीफा। ये थोड़ी ना कि ओ मैंने खेत जता दिया, चलो जी हो गया, मैंने रील बना दी खेत जताते हुए, वो तो ठीक नहीं है ना। इस्तीफे से इतना डर क्यों, क्या लगता है? पद बहुत प्यारा है। पद बहुत प्यारा है। कोई तो इंसान देखता है पद को कि मैं इस पद पे बैठ के मुझे काम करना है, और कोई देखता है खुद को हाँ जी मैं तो मंत्री बन गया। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए ना। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझसे गलती हुई है, क्या पहले लोग इस्तीफे नहीं देते रहे? आपको मैं बताऊं, शायद पोर्टुगल का, मुझे अगर गलत नहीं हो, एक इंडियन औरत वहां पे गई, वो टूरिस्ट थी और प्रेग्नेंट थी, और उसकी किसी वजह से डेथ हो गई। तो जो हेल्थ मिनिस्टर थे, वो एक इंडियन औरत की मौत पे उन्हें इतना गिल्ट फील हुआ कि यार मेरे देश में ऐसा हो गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो सोचिए, इस दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां पे
जनता को इतना सीरियसली लिया जाता है, और हमने खुद को मान ही लिया है कि हम तो कुछ नहीं है। हमें कोई भी रौंद के चला जाए तो पहले तो हमें अपना माइंडसेट आई थिंक ठीक करना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।